अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज मैं बना रही थी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वाइट पुलाव, जिसे मुगलाई पुलाव भी कहा जाता है। और इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर छोटा सा प्याज काट के ऐड कर दिया, फिर 2 सब्ज़ मिर्चें और ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच लहसुन इसके अंदर ऐड किया। ये है जी 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ते। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करेंगे तो फिर चावलों का कलर भी ब्राउन हो जाएगा। बस ये हल्का सा इसको मैंने सौते किया था। अब ये 1.5 केजी चिकन है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच नमक। ये मैं सिर्फ चिकन फ्राई करने के लिए ऐड कर रही हूँ। एंड पे जब मैं चावल ऐड करूँगी तो फिर मैं नमक दोबारा से चख लूँगी। और अज़हान आज मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। ये क्योंकि मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, वो मैंने 1.5 टीस्पून ऐड की है। वो देखो सोफे के नीचे बॉल है ना, वो ले लो, आप ले लो। 1 चम्मच मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर और साथ में 2 चम्मच इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया। तो बस यही इसके टोटल मसाले हैं। बहुत टेस्टी बनता है, आपके इवन बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आया था। इवन अज़हान ने भी बहुत शौक़ से खाया, इतना लाइट और इतना मज़े का था ये। आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच योगर्ट दही। और देखिए इतनी अच्छी बुनाई की है कि सारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया। और ये वीकेंड व्लॉग था और मेरा घर पे थी, तो बस इन दोनों की बहुत लड़ाई चल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने ज़हान को उठा लिया कि अब बस काली मिर्च और नमक वाला काम ख़त्म हो गया, मैं आपको उठा लेती हूँ। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 कप पानी ऐड किया और इसको बॉयल आने तक मैंने कवर कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल और ये इतना लाजवाब बना था पुलाव कि मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आया। इवन अज़हान ने भी ये चावल खाया, यानी इतने लाइट और इतने टेस्टी ये चावल थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप वो बिरयानी और पुलाव खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने बच्चों की वजह से कम ऐड की थी। पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब इस पॉइंट पे मैंने नमक चखा और 1 चम्मच मैंने नमक इसमें और ऐड कर दिया था। और एक हाथ से अब मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था इसको चम्मच को चलाना, लेकिन जो बच्चों वाली माएँ होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा दम लगा है और चावल भी बहुत अच्छे बने थे। मैं थोड़े से फुल कुक राइस ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि अज़हान भी चावल खाता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि इजीली ये खा भी ले और डाइजेस्ट भी कर ले। तो बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद हम जा रहे थे सेंसबरी। It's green now. It's green now. Yes, yes, let's go. It's also green. और हमारे घर से सेंसबरी का वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 मिनट का है, लेकिन मुझे यहाँ पे जाते बड़ा ही पहले डर लगता था क्योंकि 4 रोड्स हैं वो इकट्ठे हैं और वो क्रॉस करने होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अब मुझे थोड़ा सिग्नल्स की भी सूझबूझ हो चुकी है, तो अब मैं इजीली चली जाती हूँ। और आज तो देखिए मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से मैं प्राइम चला रही थी, तो बस ये किसी ना किसी तरीके से मैंने मैनेज कर ही लिया। यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि तकरीबन जो है ना 4:15 बजे मगरिब हो जाती है। तकरीबन 2-3 बजे तो मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट होता है और फिर देखें 4:15 बजे मगरिब हो जाती है। तो क्या ही दिन है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। इसलिए मैं आज जल्दी जो है ना चावल बनाई थी कि वो आराम से चावल खा लेंगे, क्योंकि अगर मैं उनके उठने का वेट करती तो पक्का जो है ना वो फिर रात हो जाती। तो बस ये हम सेंसबरी आ गए थे और इधर आते ही ये देखें जी ये सेक्शन है फ्लावर्स का। बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं और ये देखें मुझे यहाँ पे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया। ये पूरी एक रेड फैमिली है जो कि उनका स्टडी टाइम चल रहा है, सारे बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये ड्रेस देखें कितना ज़बरदस्त है। ये एक टॉप टाइप शर्ट थी
फुल झिलमिल, और साथ में इसके ये ब्लैक ट्राउज़र। मुझे वैसे ये बड़ा ही अच्छा और डिसेंट लगा था। यानी अगर पाकिस्तान में शादियां वगैरह हो तो उधर वो ही लहंगा और मैक्सी टाइप पहनते हैं, लेकिन अगर इस तरह की भी ड्रेसिंग की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो मुझे वैसे ये बहुत प्यारा लगा था, और ये था भी काफ़ी एक्सपेंसिव। आलमोस्ट देखें, इसका जो ट्राउज़र है वो है 26 पाउंड में, और ये भी शर्ट थी लेकिन इसका स्टफ़ इतना बारीक था तो ये मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। और अगर वो ड्रेस अगर आप बाय करें और उसके साथ ये शूज़ पहने तो क्या ही बात है। और ये ड्रेस जो भी मैंने देखा ये इन्होंने फ्रंट पे ही डिस्प्ले किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, और उसके साथ ये शूज़ भी बहुत अच्छे चलेंगे। साथ में ये थे जी कुछ लॉन्ग शूज़। हमने कुछ इधर से लेना तो नहीं था, लेकिन चलो मैंने कहा मीठा विंडो शॉपिंग करते हैं। और ये सिल्वर बैग भी प्यारा लग रहा था 30% डिस्काउंट में, और ये था पाउंड 15 में। फिर मैंने सोचा कि अगर उसके साथ उस ड्रेस के साथ ये वाले शूज़ पहने तो ये भी बहुत प्यारे लगेंगे। और ये कोट देखें पिंक कलर में, ये भी बहुत प्यारा था। फिर मेरा को नज़र आ गया जी ज्वेलरी सेक्शन, और मैंने फिर इसको बोला कि मेरा ये सब बड़ों वाली चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह बाद में आपकी शॉपिंग करने आए थे। सैंसबरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है इस दफ़ा आई हुई थी। और ये मैंने हस्बैंड के लिए लेनी थी कॉफ़ी बॉटल, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी वो। फिर मैंने यहाँ से लिया जी एक कप अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वो कप एक ही कप में चाय पी पी के बोर हो चुकी हूँ। और ये देखें यहाँ पे ये जो बाउल्स थे ये ग्रे कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इतना हैवी था कि अगर आप इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये डबल हैवी हो जाएगा फिर। और यहाँ पे ये जो शीशे के बॉल हैं वो तो नॉर्मल रेंज में ही थे। ये देखिए कितना डिफरेंट कलर है, वैसे मैंने इतना ब्राइट कलर पहले नहीं देखा। ये साल्ट एंड पेपर मिल्क भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मुझे ना इस तरह के ग्लास बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वाइन ग्लासेस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हाथ में पकड़ने का भी बहुत मज़ा आता है, और ये इतने लाइट वेट थे लगता ही नहीं था कि कुछ पकड़ा हुआ है। और ये देखें मामा, आप कहती है ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंटी कितनी बूढ़ी हैं और अपनी शॉपिंग खुद कर रही हैं। और आप कहती हैं ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आप ऐसे ना कहा करें। मुझे ऐसे लगता है कि जो माएँ होती हैं या माँ बाप होते हैं वो औलाद के लिए उनको लगता है कि ये ना अभी जवान या ये भी इतने बूढ़े नहीं हुए, या फिर वो इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं ये बूढ़े ना हो जाए। मुझे तो वैसे ऐसे ही लगता है, मैं तो यही कहती हूँ कि नहीं आप अभी इतनी बूढ़ी नहीं हैं, आप खुद को ऐसे मत बोला करें। बस अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, और कभी किसी का मोहताज ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे लेना था मुझे अजहान का सिपर, क्योंकि अजहान ने अपना सिपर जो है ना कहीं पे फेंक दिया, मुझे काफ़ी दिन से वो मिल ही नहीं रहा। आई थिंक उसने जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया, उसको डस्टबिन का पता चल गया और वो हर चीज़ उठा के डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। अजहान को मैंने आलमोस्ट 1 साल तक फार्मूला मिल्क दिया है, लेकिन अब मैंने उसको काऊ मिल्क जो है वही स्टार्ट करवा दिया है। और मैं यहाँ पे देख रही थी ये प्यूरीज 7+ मंथ, यहाँ पे तो इवन 4+ मंथ में भी प्यूरीज मिलती हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो अजहान 5 मंथ का था, तो मैंने तकरीबन 7 मंथ में उसको प्यूरी स्टार्ट करवाई थी। और ये ब्रोकली है, वेजीज, चिकन, पास्ता, यहाँ पे हर फ्लेवर में जो है ना वो प्यूरीज मिलती हैं। लेकिन अजहान जो था वो सिर्फ फ्रूट्स वाली प्यूरीज खाता था, और जो वेजी प्यूरीज थी जैसे ब्रोकली है या पीस हैं या स्पिनच है तो वो बिल्कुल भी नहीं था खाता। तो बस मैं फिर उसको फ्रूट्स वाली ही खिलाती थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब तो फ्रूट भी खा लेता है। ये देखें लैम्प रोस्ट, तो ये भी इन्होंने रखी हुई है, यानी कि हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये तकरीबन 4+ मंथ से ही बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी मुझे लगता है कि कॉमन नहीं है, या फिर हमारे सिटी में नहीं होंगी, बड़े सिटीज़ में इजीली अवेलेबल होंगी, लेकिन यहाँ पे तो जगह जगह मिलती हैं। फिर जी मैंने लेना था इनके लिए शैम्पू, उससे पहले मैंने लिए पैम्पर्स, वाइप्स। और ये पहले तो मैं येलो और पर्पल मैंने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे या मुझे सी ग्रीन भी नज़र आ रहा था और शॉकिंग पिंक भी, और ये जो कलर है ये था सूथिंग वेपर्स। फिर जी हम आगे चॉकलेट्स वाले सेक्शन में, मिरहा ने कहा कि मैंने चॉकलेट लेनी है, लेकिन यहाँ पे आके उसने देखी ढेर सारी जेलीज़, वो कहती है मैंने जेली लेनी है। और फिर यहाँ पे देखना भी पड़ता है कि हलाल कौन सी है, ऊपर मेंशन है या नहीं, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सॉफ्ट वाली उसको लेके दूँ। फिर हमने लिए जी बिस्किट, क्योंकि ये तकरीबन 15 दिन की शॉपिंग हो रही थी,
तो एक दफ़ा मैं फिर यहाँ से ले जाती हूँ ताकि हमारे जो हैं कुछ दिन आराम से गुजर सकें। फिर यहाँ से ली उसने अपनी लेस 6 वाला पैक जो होता है उसके अंदर 6 होती हैं। यहाँ से मैंने उठाया फिर दूध, और यहाँ पे मैंने 3 लीटर्स वाली बॉटल्स ही ली थी। और फिर मैंने लिया जी पानी, और प्राइम में जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने एक दूध की बोतल निकाल ली, वहाँ पे मैंने पानी रखा, फिर उसके ऊपर जो है ना मैंने दोबारा से दूध रखा। अभी सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था और मुझे लग रहा था कि ये प्राइम में नहीं जाएगा, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगी। यहाँ से मैंने लिए किचन टॉवल्स, काफ़ी दिन निकाल जाते हैं ये किचन टॉवल। ये देखिए डॉग के लिए अलहदा से उन्होंने टिश्यू जो हैं वो रखे हुए हैं, और ये मैंने रख दिया जहान के पीछे, तो इसने कहा नहीं जी निकाल लें इसको मेरे पीछे से। फिर मैंने इसको इधर ही एडजस्ट किया, फिर हमने की पेमेंट, और अब हम आ गए थे बाहर, और बाहर जो है वो शाम हो चुकी थी। बहुत ठंडी हवा है, चलो आओ बैठो, बैठना कि चलोगी आप? चलो आओ मेरा, आओ बैठना आपने, चलना फिर ऐसे ही, आओ फिर आ जाओ इधर, आओ जल्दी, आओ गाड़ी आ रही है। वेट वेट मेरा वेट। बच्चे तो वैसे जब बाहर आते हैं ना तो फिर तो ये ऐसे ही भागते हैं, सुनते ही नहीं हैं। और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, इतने काले काले बादल, और बहुत प्यारा सीन लग रहा था सनसेट का। घर आने तक अंधेरा हो चुका था, और उसके बाद फिर मैंने घर आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने अगेन जाना था जॉब पे, तो मैंने कहा चलें आप कुछ हल्का फुल्का खा जाएं। और मिरा ने बोला कि वो फ़्राइज़ खाएगी, तो मैंने कहा चलें अज़हान और मिरा फ़्राइज़ इंजॉय करेंगे। साथ में मैं बनाने लगी थी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे टी बैग लाने याद नहीं रहे। 3 से 4 दिन हो चुके थे टी बैग ख़त्म हुए थे, और मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने तो चाय पीनी थी, फिर मुझे कॉफ़ी पिलाने लगी। तो मैंने कहा चलें सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी, मुझे याद ही नहीं रहा, इतना सामान लिया और वो मैं भूल ही गई। तो बस ये कभी कभी ऐसे हो ही जाता है। ये मैंने चिकन नगेट्स हैं वो फ्राई कर लिए, और ये थे फ़िश केक यानी कि फ़िश टिक्की बनी हुई थी, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़्राई की। और अब मैं बनाने लगी थी जी कॉफ़ी। गरम गरम दूध डाला, उनके लिए भी दूध वाली कॉफ़ी बनाई और अपने लिए भी। और मैंने बस 2-3 नगेट ही खाए थे, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे चावल गरम कर दो, मैं उनके ऊपर ही नगेट्स और फ्राइज़ डाल के खाऊंगा। बस ये था हमारा डिनर। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं न्यू मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।